जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग और इंतज़ार कर रहे होंगे आप लोग कोलकाता के एनालिसिस के बारे में कि क्या कट ऑफ रहेगी ग्रुप डी की। अब की बार बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, हमने इसका पूरा एनालिसिस किया है और उसके बाद डिटेल से आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि क्या कुछ कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो, ये जो हमने पूरा डाटा तैयार किया है और उसके ऊपर स्पष्ट रूप से ये बताया है कि प्रत्येक सीट के ऊपर जो कंपटीशन रहने वाला है वो किस रूप से कंपटीशन रहने वाला है। तो देरी नहीं करते हुए फटाफट हम इस वीडियो की पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 2022 डिटेल एससीआर कोलकाता। एससीआर के बारे में हम एक बार थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, फिर हम इसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी को बता देना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट हैं, देखिएगा बार बार कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि ये यूट्यूब वाले हैं ना, पैसा कमाने के लिए इतना झूठ बोल रहे हैं, इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, इतनी लो कट ऑफ नहीं जाएगी। प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है। यूट्यूब पे जो इनकम होती है वो एड से होती है, जो एडवर्टाइजमेंट आता है, विज्ञापन जो आता है उसके थ्रू। और आप देख पा रहे होंगे हमारे चैनल के ऊपर अभी तक कोई ऐड आपको नहीं देखने को मिल रही होगी। ऐसा नहीं है कि अभी हम उसके लिए मतलब क्राइटेरिया हमने पूरा नहीं किया है। हमारे चैनल पे ऐड चल सकती है 1000 सब्सक्राइबर के बाद। अभी हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो ज़्यादा हैं, आप देख लो जो भी हैं, तो ऐड चल सकती है, ऐसा कोई कारण नहीं है। बट कुछ बच्चों के मन में जो वहम होता है कि ये यूट्यूब वाले कमाई के लिए ऐसा कुछ करते हैं, तो ऐसा कोई फंडा नहीं है। आप एक बार चीज़ों को समझिएगा, देख लीजिएगा जो भी है। जो बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्यार और स्नेह आपका मिल रहा है, उसके लिए सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं 2022 एससीआर कोलकाता के बारे में। तो प्यारे बच्चों, एससीआर की जो टोटल वैकेंसी हैं, जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है उसको तो पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 4914 टोटल पोस्ट है हमारे पास और यहाँ से जो कुल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो 4,94,277 फॉर्म यहाँ से अप्लाई किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, देखने में आपको यहाँ पे पोस्ट कम लग रही होंगी, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो। कंपटीशन बहुत कम है। ये फॉर्म जिस टाइम पे अप्लाई किए गए थे उस टाइम पर केवल जो कंपटीशन था हमारा वो लगभग 100 बच्चों के ऊपर एक सीट का कंपटीशन था। कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। लेकिन देखो, वैसे तो बहुत बड़ा है, 100 के ऊपर एक सीट के ऊपर 100 बच्चे, बहुत बड़ा कंपटीशन है। लेकिन आपको पता होगा कि 2019 की भर्ती है, बहुत पुरानी हो चुकी है। इसके ऊपर एट प्रेजेंट में जो कंपटीशन बचा है वो बहुत कम बचा है। ठीक है, 45 बच्चे बचे हैं। उसमें जो भी कहानी रहेगी वो हम डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा आप। पहले बच्चों, आपको पता होगा टोटल जो हमारी वैकेंसी है वो 4914 और जो कंपटीशन था पर सीट वो था 100 बच्चों के ऊपर। इनमें से हम थोड़ा सा एनालिसिस करें कि 4,94,277 में से जो एग्जाम देने के लिए प्रेजेंट बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया वो 45% बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब 4,94,277 का 45% निकालोगे तो जो एग्जाम देने वाले बच्चे, देखो प्यारे बच्चों, जो केवल वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, यानी कि 2,22,424, 2,22,424 वे बच्चे हैं जिन्होंने केवल एग्जाम दिया है। केवल एग्जाम का मतलब पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले इनमें से नहीं है। पढ़ने वाले कितने हैं वो बता देंगे। ये वो बच्चे हैं जो केवल एग्जाम देने गए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दुकान खोल के बैठे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपना पार्ट टाइम काम कर रहे होंगे, कुछ खेती कर रहे होंगे, कुछ कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई से भी हट गए होंगे। तो हर प्रकार के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 2,22,424 बच्चों ने एग्जाम दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें से पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं देखिएगा। रियल के अंदर किसी भी भर्ती के अंदर पढ़ने वाले कैंडिडेट केवल और केवल 10% होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 10% होते हैं। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे पूरा बढ़ा के कट ऑफ बताया है आपको, जितना बढ़ा सकते हैं। हमने मान लिया 20% बच्चे जो है ना वो पढ़ने वाले हैं। तो आप जो है 2,22,424 का जब 20% निकालोगे तो वो आएगा हमारे पास 44,484। 44,484 बच्चे जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। कितने बच्चों में से जो एग्जाम दे के आए थे या जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, पूरी प्रोसेस के अंदर 44,484 बच्चे कंपटीशन की अच्छे से तैयारी की है उन्होंने। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, ये बच्चे वो हैं जिनके मन में है कुछ भी हमें जॉब चाहिए। अब पढ़ने वाले कितने हैं वो आपको पता ही होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि फिजिकल के कोल के लिए जो वैकेंसी का 3 टाइम बुलाया जाएगा, 3 गुना जो बुलाया जाएगा, वो हमारे पास 4,914 का 3 गुना जो होगा वो होगा 14,742, यानी कि कुल मिला के 14,742 कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे बुलाए जाएंगे फिजिकल कोल के लिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो फिजिकल कोल के लिए पर सीट कंपटीशन रहने वाला है वो 3.01 रहने वाला है। 3.01 कैंडिडेट का कंपटीशन रहने वाला है पढ़ने वाले बच्चों में। अब देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं ना पढ़ने वाले वास्तव में हैं, उनके बीच कंपटीशन रहने वाला है 3.01। और आपको अच्छे से पता होगा कि किसी भी भर्ती के अंदर जो फिजिकल करने वाले कैंडिडेट होते हैं वो लगभग 40% होते हैं, और अगर कोई हार्ड वैकेंसी हो यानी कि हार्ड जॉब हो उसके अंदर तो बिल्कुल भी कम होता है। लेकिन फिर भी हमने मान लिया ज़्यादा हार्ड नहीं है ग्रुप डी का, बिल्कुल आसान भी नहीं है, बिल्कुल हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल है, इसलिए हमने इसको 50% लिया है कि 50% बच्चे जो हैं वो फिजिकल पास करेंगे। तो यहाँ पे 50% फिजिकल पास करेंगे तो हमारे पास जो पर सीट कंपटीशन बच के आएगा, देखिएगा पर सीट जो कंपटीशन बचने वाला है वो बचेगा 1.51 कैंडिडेट पर सीट। अब कुछ बच्चे पता है यहाँ पे क्या सोचेंगे, जब फिजिकल के लिए 3 गुना बुलाए जाएंगे तो आप कैसे ये बता रहे हो कि 1.51 जो है हमारा पर सीट कंपटीशन रहने वाला है। प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये 1.51 ये वे कैंडिडेट हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी और बहुत अच्छी मेहनत जिन्होंने की थी, कड़ी मेहनत कर रखी है, उनके लिए यहाँ पे ये कंपटीशन है 1.51 कैंडिडेट पर सीट, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है अब की बार नॉर्मलाइजेशन का। किसी को नहीं पता नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इसके लिए हमने एक डिटेल से वीडियो बना रखा है। प्यारे बच्चों, बार बार बता रहा हूं कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन जो है वो परसेंटाइल बेस पे होगा। अब परसेंटाइल बेस पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, मेरे हिसाब से जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं लगभग 50 लाख 55 लाख जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनमें से लास्ट 2 लाख बच्चों को केवल ये पता होगा कि एनालिसिस किस बेस पे होगा, बाकी किसी को नहीं पता। 50 में से केवल 2 लाख को। तो जिसको डिटेल से जानना है एनालिसिस क्या होता है, सॉरी, ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो कैसे होगा, हमारा परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, इन 2 लाख बच्चों को तो पता है, बाकी को नहीं पता। जिसको भी नहीं पता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में के अंदर हमारा लिंक दिया है, वहां पे जाके आप पूरा वीडियो वॉच करिए। हमने पूरा नॉर्मलाइजेशन का पूरा वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया है कि किस प्रकार से अब की बार भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो अब की बार जो है ना कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, इस चीज को समझिए आप। मैं क्या कहना चाहता हूँ, कट ऑफ अब की बार बहुत कम रहेगी प्यारे बच्चों। जिसके भी मन में डाउट है मुझे पर्सनली मैं नंबर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। जब भी हमारा रिजल्ट आने का टाइम नज़दीक होगा उस टाइम पे बहुत जल्द मैं जो है अपने मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे से बात भी कर सकते हो, जब भी हम टाइम होगा हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अब की बार कट ऑफ बहुत डाउन रहने वाली है। इसके बहुत बड़े कारण क्या हैं समझिएगा, बहुत बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है नॉर्मलाइजेशन। अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला किसी के 20 नंबर बढ़े हैं किसी के 30 नंबर बढ़े हैं, ये अब की बार बिल्कुल भी नहीं होगा, 1% भी ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन वो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, इतने नंबरों के इंक्रीमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने देखा होगा पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो अराउंड 75 रही थी। मैं अभी कोलकाता जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर जोन की बात कर रहा हूँ। किसी का 60 भी रहा था, किसी का 75 77 ऐसा कुछ कट ऑफ रहा था। इसको हम और भी घटा के माने तो लगभग ये मान लो 70 के समथिंग कट ऑफ रहा था, ठीक है, एवरेज 70 रहा था। अब इस 70 में से वे कैंडिडेट भी पिछली बार सिलेक्ट हुए थे जिनके 45 नंबर थे, 50 नंबर थे, उनका सिलेक्शन हुआ था पिछली बार फाइनल के अंदर। समझ रहे हो बातों को। अब की बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, मतलब ये 70 वाला फंडा जो है वो अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो कट ऑफ के ऊपर पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। सेकंड रहेगा हमारा एग्जाम लेवल। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा 2018 की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर एग्जाम का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। अब की बार जो एग्जाम का लेवल आया है वो हाई लेवल एग्जाम का आया है, मॉडरेट टू हाई, यानी कि मॉडरेट से लेके हाई लेवल का एग्जाम अब की बार हुआ है।
आपको पता होगा साइंस जो है वो बहुत बड़े लेवल के साइंस, सीजीएल से भी हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे साइंस के। साथ ही में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 5-5, 6-6 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के थे। ये क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग में आते हैं ऐसे, तो डी ग्रुप के अंदर पूछने का तो मतलब ही नहीं होना चाहिए था, पता नहीं बोर्ड ने क्यों पूछे हैं। साथ ही में इनइक्वलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग ये मान के चले हम कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी उसकी बैंक में आने की होती है, लेकिन वो भी यहाँ पे पूछा गया था। तो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो आसान बिल्कुल हम नहीं बता सकते, मॉडरेट टू हाई था। और इसी के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों हम चर्चा करेंगे अभी कि आपकी जो कट ऑफ है फिजिकल कॉल के लिए वो क्या जा सकती है। अभी हम केवल डिस्कस करेंगे फिजिकल कॉल के लिए कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। देखिएगा, सबसे पहले हम कोलकाता SCR फिजिकल कॉल कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। देखिएगा प्यारे बच्चों, कौन सा कैंडिडेट अपने आप को सेफ माने, तो जिस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी के अंदर, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, 58 से लेके 59, यहाँ देखो ये डाटा बता रहा हूँ ना 100% सटीक है। किसी को डाउट लग रहा हो ना तो देख लीजिएगा, जब कट ऑफ आए हम यहीं पे मिलेंगे, आप भी यहीं पे रहोगे, 100% यही रहने वाली है। जिस कैंडिडेट के 58-59 क्वेश्चन सही होंगे वो 100% फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा, 100% जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी के अंदर जिस कैंडिडेट के 56 और 57, ये 100% ये कैंडिडेट जो है वो फिजिकल कॉल के लिए क्वालिफाई होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55 से 56, और उसी प्रकार एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 52 से 53, और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50 से 51। इससे ऊपर कट ऑफ जो है वो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप कहीं पे लिख के छोड़ दीजिएगा, आप अपने इस वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिएगा, ताकि आपको दोबारा ये वीडियो मिले और जब कट ऑफ आए तो हम आपको तैयार मिलें और आप तुरंत हमें कमेंट करके बताएं कि सर आपने जैसा कट ऑफ बताया था 100% वही कट ऑफ रहा है। बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। पूरा हिम्मत हमें आप कहाँ से मिलती है, केवल और केवल पूरी हिम्मत हमें आपसे मिलती है। आपके प्यार से ही हमें इतनी बड़ी हिम्मत मिलती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी कट ऑफ आएगी हम यहीं पे तैयार मिलेंगे और ऐसा ही कुछ कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, चलो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने बताया है कोलकाता SCR का, अब हम देखेंगे कोलकाता SER का। तो SER का भी एक बार फटाफट हम यहाँ पे विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या कुछ पोस्ट हैं और क्या कुछ कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है। तो प्यारे बच्चों, सभी को पता होगा कोलकाता SER के अंदर जो टोटल वैकेंसी है हमारा वो कितना है प्यारे बच्चों, वो है 10,873। टोटल पोस्ट जो है वो है 10,873 यहाँ पे पोस्ट हैं। और टोटल फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं वो प्यारे बच्चों किए गए हैं 11,64,682 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। यहाँ पे जो पर सीट कंपटीशन है वो 107.11 का है। पर सीट कंपटीशन 107.11 का है। ये कब का है, जिस टाइम पे फॉर्म अप्लाई किए गए थे। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो बच्चे उपस्थित हुए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है वो दिया है केवल 45% ने। तो 11,64,682 का जब आप 45% निकालोगे तो वो आएगा हमारे पास 5,24,106। 5,24,106 बच्चे जो हैं वे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने एग्जाम दिया है। इससे कोई मतलब नहीं है कितने पढ़े थे, कितने पढ़े लिखे नहीं थे, कितना कुछ आता था उनको, ऐसा कोई मैटर नहीं है। केवल एग्जाम देने वाले 5,24,106। और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि पढ़ने वाले कैंडिडेट वास्तव में 10% होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको 20% मानते हैं। अगर 20% बच्चे भी इसमें से पढ़ने वाले थे तो पढ़ने वाले बच्चे जो थे प्यारे बच्चों वो थे 1,04,821 बच्चे पढ़ने वाले थे। और आपको पता होगा टोटल पोस्ट हमारे पास 10,873 हैं। 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल कॉल के लिए बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के जो कैंडिडेट फिजिकल कॉल के लिए बुलाए जाएंगे वो होंगे हमारे 32,619। यहाँ पे क्या देखोगे आप, ये टोटल हमारे पास पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं 1,04,821। इसमें से पढ़ने वाले फिजिकल कॉल के लिए बुलाए जाएंगे 32,619। इसको आप डिवाइड करोगे तो जो पढ़ने वाले और फिजिकल कॉल के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे उनके बीच पर सीट कंपटीशन रहेगा 3.21 बच्चे पर सीट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, फाइनल के लिए
देखिएगा, मैं आपको इस बात को दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ जिन्होंने नहीं सुना। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि 3 गुणा कैंडिडेट जो है वो फाइनल के लिए, सॉरी 3 गुणा कैंडिडेट जो है वो फिजिकल कॉल के लिए बुलाए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल 3 गुणा फिजिकल कॉल के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चों के बीच कंपटीशन रहेगा वो 3.21 रहेगा पर सीट। वो फाइनल जो कंपटीशन रहेगा वो आप ध्यान से सुनिएगा, 3.21 फिजिकल कॉल के लिए है, और केवल 20% सॉरी केवल 50% बच्चे ही फिजिकल कर पाते हैं। तो इसको हम ऑफ कर देंगे। जो पर सीट कंपटीशन रहेगा फाइनल के लिए वो कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 1.60, 1 पॉइंट कितना रहेगा 60, ये पर सीट कंपटीशन रहेगा फाइनल के लिए, और ये पढ़ने वाले बच्चों में कंपटीशन होगा। अभी हमने इस चीज़ के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली थी कि कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगी। सबसे बड़ा मेन रीजन नॉर्मलाइजेशन, जो बिल्कुल अब की बार नहीं होगा, किसी के भी 20-30 नंबर प्लस नहीं होंगे। एग्जाम का लेवल अभी मैंने बताया आपको मॉडरेट टू हाई था, ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, और बच्चों की उपस्थिति जो 45% है इसका भी रोल यहाँ पे रहने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि क्या कुछ हमारी कट ऑफ अब की बार जाएगी कोलकाता SER की। ठीक है, तो देख लीजिएगा। देखिएगा, कुछ बच्चे ऐसा नहीं सोचें कि SCR कैटेगरी के अंदर पोस्ट जो है वो कम थी, यहाँ पे पोस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो आप पर सीट कंपटीशन देखिएगा, प्लस में थोड़ा बहुत जो इफेक्ट होता है वो किस प्रकार का इफेक्ट होता है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर कोलकाता SER की कट ऑफ जो रहने वाली है वो रहेगी हमारी 59 से 60। बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ये फिजिकल कोल के लिए क्वेश्चन है, जिसके भी 59 से 60 क्वेश्चन फाइनल होंगे उसका फिजिकल कोल 100% है कोलकाता SER से। और जब रिजल्ट आए या कट ऑफ आए उस टाइम पे आप हमें कमेंट जरूर करोगे, ये मेरा वादा है। आप वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिएगा या फिर कहीं पे चैनल का नाम लिख के छोड़ दीजिएगा। और जब भी कट ऑफ आए दोबारा से हमारे वीडियो के साथ आइएगा, मैं आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा अपने, आप उस मोबाइल नंबर पे हमें कमेंट करिए, हमारे से बात भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सटीक कट ऑफ यही रहने वाली है प्यारे बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि फिजिकल कॉल के लिए थोड़ा बहुत अगर रिस्क वाले बच्चे सोचें वो कहाँ तक सोच सकते हैं, भाई कौन सा बच्चा फिजिकल की तैयारी करे वो बताएंगे आपको। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिसके 57 से 58 हैं वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करे, क्वेश्चन ठीक है। और EWS के अंदर वही 55 से 56, और SC कैटेगरी के अंदर 52 से 53, और ST वाले वही 50 से 51। अब कुछ बच्चे भी डाउट में हैं, सर मेरे नंबर बन रहे, मान लो मैं EWS कैटेगरी से हूँ, मेरे नंबर बन रहे 53, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए? बिल्कुल बच्चों, आपको फिजिकल की तैयारी अवश्य शुरू करनी चाहिए। जिस कैटेगरी के सॉरी जिस कैंडिडेट के 50 प्लस हैं, देखो 50 प्लस जिस कैंडिडेट के हैं उसको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए OBC EWS कैटेगरी के अंदर। और जिस कैंडिडेट के 52 नंबर के समथिंग हैं, 52 53, उनको भी अवश्य जो है फिजिकल की तैयारी जो है वो शुरू करनी चाहिए। ये जो हमने कट ऑफ तैयार की है संभावित कट ऑफ है, और वादा करता हूं प्यारे साथियों इसी के अकॉर्डिंग हमको कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे साथियों नई वीडियो के साथ, नई किसी डाटा के साथ और नई कोई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।